दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अपने देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ज़्यादा फलने फूलने नहीं दिया गया, क्योंकि एलोपैथी पद्धति से जो सरकार को पैसे आते हैं वो कम आने लगेंगे। शुद्ध मायने में कहिए तो ये अंग्रेज़ों का चाल था। एलोपैथी दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयाँ बोली जाती है, जिसकी वजह से उस समय एलोपैथ को ही बढ़ावा दिया गया। तो अंग्रेज तो चले गए, पर वो अपना बिजनेस यहाँ पे स्थापित करके ही गए। आज सरकारें बदली तो आयुर्वेद का, एलोपैथ का, होम्योपैथ का, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, बायोकेमिक का थोड़ा समय उभरने लगा है। यानी शुद्ध मायने में कहिए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का उदय हो रहा है और लोग महंगे दवाइयों के बजाय सस्ते दवाइयों का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। ये केवल सस्ता इलाज नहीं है, इसके बारे में जब हम जानेंगे पूरे गहराई से तो ये बड़ा सेफ दवा है, क्योंकि ये पूर्णतः वनस्पतियों का अर्क होता है और केवल वनस्पति ही यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में। और डिस्टिल वाटर जिसे बोलते हैं आशुतोष जल में ही उसके अर्क को निकाल लिया जाता है। होम्योपैथिक में दवाइयाँ बहुत सारी होती है जो जानवरों से भी आती है, एनिमल्स से, रसायन से आते हैं, लेकिन यहाँ केवल कुछ 110 पेड़ पौधे होते हैं और उसी के अर्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में यूज की जाती है। और यह क्योंकि शरीर जो है 65% जल से ही बना हुआ है और ये जो दवाई होती है ये जल में ही बनती है, इसमें कोई शराब वगैरह नहीं मिलाया जाता है। और जल में ये दवा तुरंत जाके अपने 70-80% फ़र्क 5 मिनट के अंदर ही दे देता है, अपना असर दिखा देता है। और कोई भी इलाज अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से करते हैं तो ये पूर्णतः बिना साइड इफ़ेक्ट का होता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का साहस रखता है। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उदय 1865 को इटली के एक महान विचारक काउंट सीजर मैटी द्वारा हुआ था। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शास्त्र सबसे आधुनिक वैज्ञानिक गुणों सिद्धांतों पर आधारित है। इस चिकित्सा विज्ञान की औषधियाँ पूर्णतः प्राकृतिक, दुष्प्रभाव रहित एवं तुरंत क्रियाशील है, अतः सरल नियमों पर आधारित है। काउंट सीजर मैटी को हमेशा मानव की सेवा ही प्रिय लगती थी, क्यों कि वो राजा महाराजा के पुत्र थे और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दिल इतना साफ था कि वो केवल लोगों की सेवा करने में, उनकी दुखों को दूर करने में सोचते थे। वे स्वयं बहुत बड़े जमींदार यानी राजा महाराज, बड़े धनाढ़ परिवार से, इसलिए अपने किसानों, गरीब मजदूरों की बीमारियों, समस्याओं से ज़्यादा परिचित थे। वे सदैव उनकी व्याधि मुक्ति की युक्ति सोचते थे। अकस्मात एक बार मैटी अपने किले के बाहर एक बगीचे में बैठे थे, तब उन्हें एक कुत्ते को घाव की अवस्था में पीड़ित देखा। वह कुत्ता भी घावों को बगीचे की वनस्पतियों में लोट-पोट कर उनको वनस्पति के रंगों से शोधित कर रहा था। दोस्तों, आपने भी तो देखा होगा कि कुत्ते जब बीमार पड़ जाते हैं या फोड़े फुंसियाँ हो जाती है तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे वो लोटने पोटने लगते हैं और वो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है उनके घावों में वो लग जाती हैं और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता जो है अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेता है।
इस प्रकार अल्पावधि में ही वो कुत्ते जो है विकृत घाव स्वतः ही लुप्त होने लगे। धीरे धीरे कुत्ता पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इसी घटना ने सीजर के मैटी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अवश्य ही इन वनस्पतियों में कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है जो सजीवों को भी रोग मुक्त कर सकती है। तो दोस्तों, बस ये प्रेरणा राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का था और वहीं से उदय हो गया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जो आज के डेट में बड़े से बड़े बीमारियां चुटकी बजाते ठीक हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी कुछ बीमारियों और उसकी कुछ दवाइयों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी लेनी हो, दवाइयाँ संबंधित या कोई टेस्ट संबंधित, तो आप 75 290 35 700 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या 62 396 23 215 पे हमसे मिल सकते हैं। और जो भी छूट हमारी सोसाइटी देती है, या ये जो हम लोग अभी कूपन दे रहे हैं हर एक आदमी को 500 रुपये की, ये कूपन आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सोसाइटी की तरफ से ले सकते हैं। इस सोसाइटी के लिए इस कूपन पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा। और अपने हम इसकी जो लिंक है नीचे दिए हुए हैं, आप इससे इस यूट्यूब पे इसके बारे में पता लगा सकते हैं।